साल 6 क्या पेंशन मिल रहे हैं, क्या आदमी मिल रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले आप तमाम लोगों को, जितने भी मीडिया बंधु हैं, लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आलमनगर विधानसभा क्षेत्र संख्या 70 की महान जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज से हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर, उनका अपना ये विचार, उनका ये गोल, उनका सपना जो है, ये सिर्फ उन्हीं का ये सपना होता तो अकेले वो मेहनत करते। उनका एक ही मिशन है कि मैं आलमनगर विधानसभा नहीं बल्कि पूरे बिहार को मैं उस कदर देखना चाहता हूँ। आज बिहारी गाली शब्द नहीं, बिहारी को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए तो बिहारी को सम्मान से देखे। जब तक कि उसका तैयारी नहीं होगा, जब तक कि वैसा कुछ हमारे बिहारी भाई कर नहीं दिखा देते हैं, तो हमें उस तरीके से नहीं पूजा जाएगा। आज कहा जाता है कि अपने बिहार में सबसे ज़्यादा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर अपने बिहार से है, लेकिन अपने बिहार में वो शिक्षा लेके इस मुकाम पे नहीं पहुँचे। शिक्षा के लिए उसको बिहार छोड़ के ही जाना पड़ा। जब शिक्षा की बारी आती है तो बिहार को छोड़ना पड़ता है। जब चंद 10 से 12 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपया महीना कमाने के लिए भी हमको बिहार को छोड़ना पड़ता है। और प्रशांत किशोर जी का सपना है कि मैं इस बिहार में वैसा शिक्षा लाना चाहता हूँ जो दूसरे स्टेट का लोग आपके बिहार में आके शिक्षा लेने का काम करेंगे। और यहाँ का बेरोजगार लोग, जो युवा लोग चंद 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार रुपया कमाने के लिए अपने बिहार को छोड़ के दूसरे राज्य जाना पड़ता है। दूसरे राज्य के लोगों को बिहार कमाई और पैसा कमाने के लिए आना पड़ेगा। मैं बिहार को उस मुकाम पे पहुंचाना चाहता हूँ। जब तक कि हमारे बिहार के एक एक लोग एक कंधा देने का काम नहीं करेंगे, तब तक ये मेरा सपना, ये कारवां पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम घुर घुर के एक एक लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं कि जैसे सुभाष चंद्र बोस, उनका ये अपना सपना था कि वो जिस समय मेरा देश गुलाम हुआ करता था, वो कहते थे तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी तरह हमारे प्रशांत किशोर जी का नारा है कि आप मुझे साथ दें, मैं बिहार को उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा। ये आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो मेरा गुलाम है, मैं इस रूप से आज़ादी दिलाने का काम करूंगा। लेकिन जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक ये पूरा नहीं हो पाएगा। सर, बिहार में और भी पार्टी है, विपक्ष है, तो आप जनसुराज ही क्यों चुने? बिहार में पार्टी तो जब से मेरा देश, आरजेडी है, कांग्रेस है, विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, फिर आप जनसुराज क्यों चुने? जब से मेरा देश आज़ाद हुआ, बहुत सारी पार्टी आई और गई, और आज भी पार्टी है, लेकिन आज तक मेरे बिहार के बारे में कोई भी पार्टी आज तक नहीं सोचा कि मेरे बिहार का कैसे विकास होगा। आज ये प्रशांत किशोर जी, समझ लीजिए कि ये हमारे अवतार पुरुष है। ये अपने बिहार के लिए, जो अपने बिहार की इस माटी को, बिहार को पूजनीय बनाने का उनका ये एक सपना है। और जब तक कि सभी लोग कंधा नहीं देंगे, तब तक ये सपना उन्हीं तक ये दफन हो जाएगा। और रही बात और पार्टी की बात करते हैं, आज से पहले जितने भी पार्टी थी, उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं था। उसको अपने खानापुरी से मतलब हुआ करता था। जैसे गोरा अंग्रेज मेरे देश को छोड़ के चला गया था, ये काला अंग्रेज है आज हम लोगों के ऊपर हुकूमत करने वाले। हमारे जितनी भी पार्टी आज तक आई, हमारे देश को, हमारे बिहार को शोषण करने के लिए लोग आई थी। हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है, मैं बिहार में उस मुकाम तक बिहार को पहुंचाना चाहते हैं। मेरे बिहार को गाली जो दिया जाता था,
इसीलिए मैं जहां भी जाता हूं सबसे पहले नारा लगाता हूं, मैं कहता हूं जय बिहार, और हमारे बिहारी भाइयों बोलते हैं जय जय बिहार। सबसे पहले जय बिहार, उसके बाद जय जय बिहार। और गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का वास्ता। गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का वास्ता। हमारे आज बिहार में ये हमारी शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की गई है, स्कूल में खिचड़ी फ्री और कॉलेज में डिग्री फ्री। ये शिक्षा हमारे किसी काम में आने वाली नहीं है। और प्रशांत किशोर जी का जो ये सपना है, उस सपना हमको बहुत अंदर से हार्टली हमको ये भा गया। मैं इससे पहले बीजेपी में हुआ करता था, मेरी मैडम जिला मंत्री थी, मैं भी ओबीसी मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष था, और वो सारे पद को छोड़ के हम प्रशांत जी के साथ में आए हैं। और मेरा भी सपना यही शुरू से रहा था, मैं बिहार को अव्वल देखना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में मैं एक नंबर पे बिहार को देखना चाहता हूँ। आज हम लोग वोट देते हैं बीजेपी को, और ये सरकार बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, और फैक्ट्री लगती है गुजरात में। क्या मेरे बिहार में अगर फैक्ट्री होती तो क्या हमारे बिहार के युवाओं को बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में चंद रुपयों के लिए अपने शरीर को गिरवी रखना पड़ता? मेरे बिहार में अगर फैक्ट्री होता तो यहाँ के युवा और यहाँ की जो भी हमारी महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे सभी आदमी को रोजगार मिलता और यहाँ पे कारोबार करते और हमारे बिहार का विकास होता। आज हमारे बिहार के युवा वर्ग अपने जवानी को बेचने के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं। जब यही शरीर बूढ़ा हो जाता है, ये शरीर किसी काम के लायक नहीं रहता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर अपने बिहार इस वतन में लेके चले आते हैं और अपने सीट पे अपने बच्चों को भेजते हैं। और वही बूढ़ा बूढ़ी, वही माँ बाप, जब उनको पानी की जरूरत पड़ता है, कहते हैं कि बुढ़ापे पे बाल बच्चा बेटा जो है मेरा लाठी का सहारा होता है। एक लाठी आपको गुजरात में, एक लाठी आपका हैदराबाद में, एक लाठी मुंबई में। और पानी देने की बात तो छोड़ दीजिए, मरने के बाद आपके मुंह में पानी देने के लिए आता है, वो पानी किसी काम में आने वाला नहीं है। हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है, मैं युवाओं को भटकने नहीं दूंगा। आज सिर्फ इनके हल्ला करने के बदौलत जो 400 रुपया मिला करता था विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वो बढ़ा के इनको डर से 1100 रुपया करना पड़ा। आज हमारे घर में जितने भी महिलाएं हैं, उनको भी अपना काम, वो भी अपना कोई बिजनेस करने के लिए उनको भी ये 5 लाख रुपया लोन देने का वादा किए हैं। प्रत्येक महिलाओं को हम जो रोजगार करना चाहती है उसको हम 5 लाख रुपया ऋण देंगे और 6% ब्याज हमारी सरकार वहन करेगी और 4% ब्याज वो जो लोन लेने का काम करेगी उनको वहन करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ मनरेगा के द्वारा ये खेती जो हम लोग खेती करते थे सिर्फ पेट भरने के लिए, ये पेट भरने के लिए नहीं, नकदी फसल का जो भी खेती करेंगे उसके द्वारा भी मनरेगा के तहत 2500 रुपया आपको दिया जाएगा। और जो हमारे 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए 1000 रुपया उनको अलग से दिया जाएगा। और इसी प्रकार 20,000 रुपया एक परिवार को परिवार लाभ कार्ड बनाने वाले व्यक्ति को मिलेगा। विपक्षी कह रहे हैं कि बी टीम है प्रशांत किशोर जी। क्या बात करते हैं, ये बी सवाल लगातार उठ रहा है। बोलने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से पटना का दूरी कितना है? यहाँ से पटना का दूरी कितना है? 250 किलोमीटर। आप बोलिएगा 50 किलोमीटर है, कोई रोक तो नहीं सकता आपको। ये कोई ये टीम बी टीम नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी, ये जन स्वराज, मतलब जनता का सुंदर राज, गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का वास्ता। इनको किसी ये टीम की टीम से इसको कोई सरोकार नहीं है। लगातार देख रहे थे बिहार बदलाव के सभी नेता थे, उसके बाद देख रहे हैं नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी सब उतर गए थे इसके लेकर। जब यह बिहार बदलाव के लिए आए थे तो तब सब देख रहे हैं पत्थरफा हो गए थे। इसके लेकर क्या कहना है? देखिए, जो सही काम करते हैं उसके विरुद्ध में जो है लोग तो खड़ा होगा। जो मजबूत होता है ना, विरोध उसी का होता है। आज तक किसी भी कमजोर व्यक्ति का विरोध आप सुने हैं?
प्रशांत किशोर जी किसी का मोहताज नहीं है। इनका सपना एक ही है, मैं बिहार से पैदा लिया हूँ, मैं बिहार को पूजनीय बनाऊंगा। ये हमारा बिहार ऋषि मुनियों का ये देश था। जितने भी हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, ये बिहार से ही वो पैदा लिए थे। और यहाँ पे आज हमारे बिहार को गाली शब्द से नवाजा जाता है। ये फिर से प्रशांत जी अपने सहयोगियों के द्वारा, हम अकेले नहीं है बल्कि हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे योद्धा मिलेंगे आपको, सभी लोग एरी कोटि एक कर दिए हैं अपने बिहार के बदलाव को लेके। बिहार में मर्डर काफी हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। बिहार में दारू बंद है, इसके लेकर प्रशांत जी कैसे? देखिए, दारू बंद नहीं है, ये सरकार की कानून में दारू बंद है। दारू बंद नहीं है। अभी चाहिए आपको दारू, होम डिलीवरी दारू अभी आपको अवेलेबल है। पहले तो लोग को काउंटर पे जाके दारू खरीदना पड़ता था, आज काउंटर पे जाने का जरूरत नहीं पड़ता, आपको होम डिलीवरी है। और दारू बंद नहीं है। दारू अगर बंद होता तो आप इसको हम लोग बोल सकते कि दारू बंद। पहले से भी ज़्यादा तेज गति से लोग दारू पी रहे हैं। वही है कि नुकसान पीने वालों को भी है। 100 रुपये का दारू आज 300 रुपया मिल रहा है। और पहले जो सरकार के द्वारा बनाई हुई दारू पिया जाता था, उससे सेहत पे उतना बुरा असर नहीं पड़ता था। आज ये जो लोकल जो दारू बनाया जा रहा है, ये तो आपको जहन्नुम तक पहुँचाने का ये दारू जो है दिया जा रहा है। अच्छा, तो जन स्वराज की जो सरकार बनेगी तो जन स्वराज का जो नारा है 5 काम हो जाएंगे, क्या 5 काम हो जाएंगे बताइएगा? जन स्वराज आने के बाद 5 काम, वो तो हम आपको मैडम गिना चुके। वो तो आप बहुत सारा गिना है, लेकिन जो बोलते जो नारा है वो बता दीजिए। 5 काम जन स्वराज को सरकार बनते ही क्या क्या हो जाएगा? 5 काम जैसे अपने बिहार में ये दारू जो बंद है आपका, ये चालू होगा। और ये दारू से जो पैसा कमाई होगा, वो उसके द्वारा रोड, गली, नाला, तालाब, पोखर नहीं, ये युवा लोग ही ज़्यादा शराब पीते हैं। युवाओं का किस तरीके से विकास होगा, वो विकास में ही वो राशि लगाया जाएगा। दूसरा, आज विधवाओं को, दिव्यांग को जो पैसा 400 रुपया से 1100 किया गया, ये आपको 2000 मिलेगा। और बच्चे को जो है 1000 रुपया, जो 15 साल से नीचे के बच्चा है उसको 1000 रुपया पढ़ाई का शुल्क, जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। और 2500 रुपया नकदी फसल के लिए उसको दिया जाएगा। और 2500 रुपया आपको वो जो ऋण 5 लाख दिया जाएगा, वो 2500 रुपया ये गवर्नमेंट वो पे करेगी। तो सर 5 काम आप बोले थे, जिसमें अभी तो आप 4 ही गिनाए हैं। एक काम और बता दीजिए, जन स्वराज की सरकार बनते हुए 5 काम जो तुरंत होना है पार्टी, वो 5 काम आप बताइए। जैसे कि 4 ही बताइए, एक और रह गया। हमको 5 बता दीजिए। 5 बताएंगे, ठीक है सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुबोध कुमार सुमन और सुबोध मंडल, चौसा रतपुर चंदसूरी टोला मेरा घर हुआ। आलमनगर विधानसभा क्षेत्र संख्या 70 का मैं संभावित जन स्वराज का भावी प्रत्याशी। बहुत बहुत